गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोगों को क्लास 12th का फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट यस्टरडे मैंने स्टार्ट किया था और वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट एंड सेकेंड पैराग्राफ एंड टुडे वी शैल स्टार्ट आवर थर्ड पैराग्राफ ऑफ द लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट। यस नाउ पेन पेज नंबर 5th and see paragraph 3rd. At one station, my routine of talking with the pupil was interrupted. As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. Here, writer was traveling in the train, and the train was stopping on the different stations. अब क्या था, राइटर जो है वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और ट्रेन जो है अलग अलग स्टेशन पे रुक रही थी और तभी क्या होता है, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ वन पीपल वॉज इंटरप्टेड। जब एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और वो लोगों से बातचीत कर रहे थे तभी वह बातचीत को वहीं पे रोक देते हैं। एज सून एज आई एलाइटेड ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी। गैदर्ड मीन्स एकत्रित होना, अराउंड मीन्स चारों तरफ। और जैसे ही वह ट्रेन के नीचे उतरे बहुत सारे बच्चों ने उनको घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट। वो क्या बेच रहे थे? बास्केट मतलब टोकरियां। टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वूवन रेड बास्केट्स विद द सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न एंड दैट बास्केट्स वर वेरी सिंपल इन डिजाइन एंड द पैटर्न ऑफ द बास्केट्स वर वेरी सिंपल। कि वो टोकरियां जो है बहुत साधारण थी और बहुत साधारण तरीके से बनाई गई थी। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट conveying unmistakably their desire. Desire मतलब इच्छा। और क्या था कि वो जोर जोर से ऊंची आवाज में टोकरियों को बेच रहे थे। Even writer did not know Hindi or did not know their language, but he was understanding their desire. वह उनकी इच्छाओं को समझ रहे थे कि यह टोकरियां मुझे बेचना चाहते हैं। These were refugees children. Who were that children? वो बच्चे कौन थे? Those were refugees. Refugee मतलब शरणार्थी, children मतलब बच्चे। वह शरणार्थियों के बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. Here, writer is telling, after the partition between India and Pakistan, so many people were coming back to India. कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ बहुत सारे लोग पाकिस्तान को छोड़ करके अपने घरों को छोड़ करके और भारत वापस आने लगे। 9 million people left पाकिस्तान। कितने लोगों ने घर छोड़ दिया? 9 million and came to India। और कहाँ आ गए? भारत। Driven by the fear of religious fantasies and they were also frightened फ्रॉम द रिलीजियस फीलिंग। और वह किस चीज से डरे हुए थे? धार्मिक भावना से, धार्मिक उन्माद की भावना से वह भयभीत थे, इसलिए वह पाकिस्तान छोड़ करके भारत आना चाहते थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ, दे वर पुअर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रेड फॉर दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग। एंड हियर राइटर इज टेलिंग अस even those people were poor in that place also, and here also they are in the same condition. They have nothing, there is no residence for them and they have nothing for their survival and they are struggling hard at this time. देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है कि जब पार्टीशन हुआ तो जो लोग भारत वापस आ रहे थे उनकी स्थिति वहां भी बहुत अच्छी नहीं थी और वो बेचारे जब यहाँ आ रहे हैं तब भी ना उनके पास रहने के लिए घर है, ना उनके पास जीविकोपार्जन के लिए कोई साधन है। एंड दे आर स्ट्रगलिंग हार्ड हियर आल्सो, कि वो यहाँ पे भी बहुत ही ज्यादा उनको संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करना पड़ रहा है। Soon they were out of food, मतलब क्या है? उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। A few days after they started, they began to fall by the wayside. और क्या हो रहा था? जब वो पैदल चलते चलते
क्या होता था कि रास्ते में वो कहीं पे भी गिर जाते थे, वीकनेस ऑफ हंगर, मतलब भूख के मारे वह कमजोरी से गिर जाते थे, एंड डाइड वेयर दे फॉल, और वहीं पर वह मर जाते थे जहां पर वह गिरते थे। एंड नाउ सी द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। आप इसकी वर्ड मीनिंग नोट करिए। आप वर्ड के लिए एक कॉलम बनाइए, एक कॉलम अपनी कॉपी में आप मीनिंग के लिए बनाइए, और जब भी मैं पढ़ाती हूँ आप बुक्स के संग जो है अपने पास एक कॉपी रखिए और एक पेंसिल या पेन जो भी आप यूज करना चाहते हैं उसको रखिए। मैं बीच बीच में भी बहुत सारी स्पेलिंग्स बोलती हूँ, बहुत सारी मैं मीनिंग्स बोलती हूँ, उसको आप नोट करिए, उसको आप टिक करिए, और जो अभी आपको मैं वर्ड मीनिंग बोल रही हूँ आप एक तरफ वर्ड लिखिए, एक तरफ मीनिंग लिखिए। वर्ड आपके इसी पैराग्राफ में दी हुई है, मीनिंग मैं बोल रही हूँ। इससे आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन करिएगा तो इस वर्ड की मीनिंग क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो आप इसको बच्चों निग्लेक्ट मत करिएगा और आप इसको नोट करिए। रूटीन मतलब सिलसिला, इंटरप्टेड मतलब रोकना या टूटना, एलाइटेड में नीचे उतरना, गैदर्ड मतलब एकत्रित होना, रीड मतलब एक बांस की तरह से वो होता है, छोटा लकड़ी की तरह से, जिसको बोलते हैं सरकंडा। हेल्ड मतलब पकड़ना, कन्वेइंग मतलब किसी को इन्फॉर्म करना, सूचित करना। रिफ्यूजी मैंने बहुत बार बताया है, शरणार्थी। पार्टीशन मतलब आपको पता ही है, बंटवारा। डिक्रीड मतलब डिसीजन लेना, निर्णय लेना। पुल्ड अप मतलब छोड़ देना। ड्राइवन बाई मतलब किसी चीज को पुश करना, ढकेल देना। फेंटेसिज्म मतलब क्या है, धर्म, धार्मिक भावना के कारण। ट्रेक मतलब यात्रा। बिलोंगिंग्स मतलब सामान। वे साइड मतलब सड़क के किनारे का भाग। यस नॉट सी द पैराग्राफ 4। द चिल्ड्रेन selling baskets were soon and the son and daughters of these refugees। अब ये लड़के लड़कियां कौन थे, ये बच्चे कौन थे, जो शरणार्थी थे उनके बच्चे थे। They are their parents or relatives had gathered in the cities setting up stalls manufacturing simple articles। अब देखिए क्या कह रहे हैं, they are their parents, वे या उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स मतलब उनके संबंधी, हैड गैदर्ड इन द सिटीज मतलब शहर में कहीं भी एक जगह एकत्रित रहते थे। सेटिंग अप स्टॉल्स मतलब छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते थे। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल एंड आर्टिकल्स, और वो मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, छोटे छोटे सामानों को, आर्टिकल्स मतलब सामान, छोटे छोटे साधारण सामानों को बनाया करते थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन द मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वो लोग कहाँ रहते थे, ओवर क्राउडेड मतलब कि जहाँ पे अत्यधिक भीड़ हो, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला एक इलाका रहता था, एरिया होता था। वेयर दे ऑलवेज लाइक टू लिव देयर, वो उन्हीं स्थानों पर हमेशा रहना पसंद करते थे। दे लिव्ड इन द क्लोज एंड ग्रास शेड दैट लाइन द स्ट्रीट। हियर यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द refugees, how they were struggling in their life after the partition of India and Pakistan. They have no home, they are just like homeless wanderers। वह बेचारे जो है बिना घर के थे और इधर उधर घूमने वाले थे। उनके घर कैसे थे, they lived in the clothes and grass shed, उनके घर कपड़ों से बने हुए थे और थोड़ी बहुत घास से ढके हुए थे। That lined the street, और वो लाइन से कहाँ पे रहते थे, गलियों में रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of the agriculture family does not on the average exceed $100 a year। Peasant means किसान। अब किसके इनकम को बता रहे हैं राइटर, कि जो किसान थे उनकी भी इनकम, उनकी भी आय कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। एक साल में वह कितना पाते थे, $100 a year। एक साल में $100 ही प्राप्त किया करते थे। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 cents a day और लेस देन $2 a week। और जो मजदूर थे
जो कि बहुत गरीब थे, वो कितना पाते थे? 30 सेंट ए डे, मात्र 30 सेंट एक दिन में प्राप्त करते थे, आर लेस देन $2 से वीक। और उनकी जो इनकम थी, इट वॉज ऑल्सो वेरी लेस, इट वॉज ओनली $2 से वीक, दे कैन अर्न ओनली $2 से वीक। वह सिर्फ एक सप्ताह में $2 ही प्राप्त कर सकते थे। देयर इज वन मील ए डे, उनका क्या? मील मतलब भोजन, उनका एक दिन का भोजन क्या था? एन अनियन, अनियन मतलब प्याज, पीस ऑफ ब्रेड, रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, पल्स मतलब क्या है? दाल, विथ पल्स पल्स विथ मिल्क, परहैप्स ए बीट ऑफ गोट चीज। और यही उनका जो है भोजन था। नो टी, न उनको कभी चाय मिलती थी, नो कॉफी, न कॉफी मिलती थी, नो फैट, न उनको कभी घी मिलते थे, नो स्वीट्स, न कभी मिठाइयाँ, नो मीट। मीन्स देयर मील वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल, कि उनको बहुत ही साधारण भोजन प्राप्त होता था। $100 a year is not $2 a week, yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. And here writer is telling it doesn't very important matter for them that they are earning $2, they are earning $3, or how many dollars they are earning. It was very difficult for them to selling the baskets, and every day how many dollars they can earn for their survival. उनके जीवन में इसका कोई मतलब नहीं था कि उनको हफ्ते में $1 मिल रहा है, $2 मिल रहा है, या क्या मिल रहा है। उनको प्रतिदिन बहुत मुश्किल से अपने टोकरियों को, अपने सामानों को बेचना पड़ता था कि कम से कम 1-2 कुछ भी हमको जो है डॉलर मिल जाए, कुछ भी हमको पैसे मिल जाए। फ्रॉम दैट मनी दे कैन अगेन स्टार्ट टू देयर लाइफ, और अगेन दे कैन सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, कि इस संसार में वह पुनः जो है किसी तरह से रहने के लिए, अपने जीवोपार्जन के लिए पुनः तैयार हो सके। That no doubt is the reason these little children descend on me like locusts. Locusts मतलब टिड्डों। So this was the reason that all that refugees children were gathered around the writer. और यही कारण था कि राइटर जो कौन थे? एक फॉरेनर थे, और बच्चों ने जब उनको देखा तो वो पूरे चारों तरफ से उनको टिड्डियों की तरह से घेर लिए। I an American. Who was American? Writer was American, was doubtless that most promising market they had seen. और उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि यही एक सबसे अच्छे उनके लिए क्रेता हो सकते हैं, सबसे अच्छे मार्केट हो सकते हैं, जिनको कि ये सारा अपना सामान बेच सकते हैं। Here you can see that how the condition of refugee children were so much pity, कि कितनी उनकी जो कंडीशन थी वह कितनी दया से परिपूर्ण थी, वह कितने विवश थे। सो दे ऑल रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सो हेल्पलेस, वह कितने असहाय थे। दैट दे वांट टू सेल देयर बास्केट्स आर आर्टिकल्स आर एनी ऑन एनी रेट आर ऑन एनी कंडीशन ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि किसी भी स्थिति में वह प्लेटफॉर्म पे अपने सामानों को बेचना चाहते थे और किसी भी दाम पर वह देना चाहते थे। यस, नाउ राइट द वर्ड मीनिंग। स्टॉल्स मीन्स स्मॉल शॉप, मतलब छोटी छोटी दुकानें। मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको बताया कि बनाना, सामान बनाना, या जिसको हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्शन। आर्टिकल्स मतलब सामान। लिविंग मतलब जीविका। ओवर क्राउडेड जहाँ पर अत्यधिक भीड़ भाड़ हो। शेड्स मतलब झोपड़ियाँ। पीजेंट मतलब छोटे किसान। एक्सटेम्ड मतलब अभ्यस्त। एक्सीड मतलब अधिक हो जाना, अनस्किल्ड अकुशल। परहैप्स मतलब शायद। डिसेंड मतलब किसी के ऊपर बुरी तरह से यहाँ पे टूट पड़ना। लोकस्ट मतलब टिड्डियाँ। डाउटलेस मतलब निसंदेह। प्रॉमिसिंग मतलब आशाजनक। Yes, now today I want to finish here, and tomorrow I shall start your next paragraph.